चलिए तो अभी शुरू करते हैं हम लोग। कौन सा टॉपिक? कैपेसिटी ऑफ पार्टीज एंड फ्री कंसेंट। ओके, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज एंड फ्री कंसेंट। इसमें से हम लोग सबसे पहले ये फर्स्ट टॉपिक है देखेंगे हम लोग। फर्स्ट टॉपिक कौन सा है? फर्स्ट टॉपिक ये है जो हम लोगों का कैपेसिटी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन नंबर 11, अंडर सेक्शन 11। ओके, तो चलिए यही शुरू करते हैं सबसे पहले। एवरी पर्सन इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हर कोई पर्सन क्या है? कम्पिटेंट है टू एंटर इन टू ए कॉन्ट्रैक्ट। हु इज द एज ऑफ मेजोरिटी, मतलब उसका एज क्या है? मेजोरिटी 18 और मोर देन 18। हु इज ऑफ साउंड माइंड, वो व्यक्ति क्या होना चाहिए? साउंड माइंडेड होना चाहिए। अनसाउंड माइंडेड पर्सन को क्या नहीं कर सकते? कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाई एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। मतलब वो जो व्यक्ति है वो किसी भी लॉ के द्वारा जिस सब्जेक्ट पे वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने वाले हैं वहाँ पे वो डिस्क्वालिफाइड किया गया नहीं हो। वो पर्सन जो है कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए डिस्क्वालिफाइड नहीं किया गया हो कोई भी लॉ के द्वारा। ओके, फ्रॉम द अबव प्रोविजन ऑफ द सेक्शन इट मीन्स द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पर्सन आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अभी क्या हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो कुछ पर्सन्स है वो क्या है? पर्सन्स आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले कौन सा व्यक्ति है? यही चीज़ जो हम लोग ऊपर पढ़े हैं। ए पर्सन हु हैज़ नॉट अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी, दैट इज माइनर। एक माइनर क्या नहीं कर सकता? कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। फिर क्या है? बी नंबर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि सिर्फ साउंड माइंडेड पर्सन क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं। मतलब अनसाउंड माइंडेड पर्सन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। फिर सी नंबर हम लोग क्या देखें? ए पर्सन हु इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय सम लॉ। कोई पर्सन जो है, जो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, उसको कोई लॉ ने डिस्क्वालिफाइड कर दिया कि इस सब्जेक्ट पे वो क्या कर सकता है? वो नहीं कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट एंटर। ओके, इसका मतलब ये यहाँ तक तो समझ गया होगा। तो अभी नीचे में ये क्या लिखा हुआ है? नीचे में हम लोग देखते हैं सबसे पहले माइनर कौन है। अभी ये जो है माइनर, अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, ये सब एक्सप्लेन किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग को जानना चाहिए कि माइनर किसे कहा जाएगा। ओके ओके, तो देख लेते हैं हम लोग माइनर किसे कहा जाएगा। यहाँ पे क्या बोला? एज पर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 ने ये प्रिस्क्राइब किया है कि एवरी पर्सन इन इंडिया इज अ माइनर। एवरी पर्सन इन इंडिया इज अ माइनर इफ ही हैज़ नॉट अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज। मतलब क्या? अगर उसका 18 ईयर्स का एज नहीं हुआ है तो वो माइनर ही है। बट एक स्पेशल केस भी दिया हुआ है। हाउएवर इन केस ऑफ माइनर ऑफ हुज पर्सन और प्रॉपर्टी और बोथ ए गार्जियन हैज़ बिन अपॉइंटेड, उसको क्या किया गया? एक गार्जियन अपॉइंट किया गया है अंडर गार्जियन एंड वर्ड्स एक्ट 1890। तो उस केस में क्या होगा? उस जो व्यक्ति होगा वहाँ पे उसका बिफोर ही अटेन्स 18 के जगह में क्या होगा? उसका 21 ईयर्स होगा। समझ में आ गया? हर कोई व्यक्ति के लिए क्या है हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, हर कोई व्यक्ति के लिए एज क्या होता है? 18 ईयर्स होता है मेजर बनने के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर एक स्पेशल केस है कि अगर वो किसी ने उसको मतलब गार्जियन अपॉइंट करके दिया हुआ है अंडर गार्जियन एंड वर्ड्स एक्ट, तो क्या होता है? उसका 18 के जगह में 21 माना जाता है। ओके, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब हम लोग को जानना चाहिए कि एक माइनर का पोजीशन क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट में। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसका पोजीशन क्या होता है माइनर का। ओके, द पोजीशन ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट एंड इफेक्ट देयर ऑफ इज एज अंडर। मतलब माइनर्स का क्या क्या एग्रीमेंट अगर एंटर करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या है और कंसिक्वेंसेस क्या है। ओके, ये हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? द एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। मतलब क्या है वॉइड एब इनिशियो का? मतलब क्या है? वॉइड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब अगर हम कोई एग्रीमेंट करते हैं माइनर के साथ, वो स्टार्टिंग से ही, अगर वो माइनर है तो वो स्टार्टिंग से ही, ऐसा नहीं है कि एग्रीमेंट बाद में वॉइड बन गया या फिर कॉन्ट्रैक्ट बाद में वॉइड बन गया, कुछ नहीं है। वो एनफोर्सेबल ही नहीं है, वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग क्या है? वॉइड है। ओके, फिर द लॉ ऑफ एस्टुपल डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट माइनर। द लॉ ऑफ एस्टुपल, हम लोग को लॉ ऑफ एस्टुपल क्या है हम लोग को पता है। वो क्या होता है? इन केस ऑफ माइनर वो एप्लीकेबल नहीं है, डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट माइनर। मतलब क्या है? माइनर्स, इट मीन्स ए माइनर कैन ऑलवेज हिज प्लीड
ऑलवेज हिज प्लीड हिज माइनॉरिटी डिस्पाइट ऑफ अर्लियर मिस रिप्रेजेंटिंग टू बी ए मेजर। मतलब वो क्या है, अगर खुद को वो मेजर रिप्रेजेंट करके कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर भी कर लेता है, लेकिन माइनर क्या है फिर भी बेनिफिट में रहेगा। माइनर कोर्ट ऑफ लॉ में माइनर ही जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनर प्लीड हिज माइनॉरिटी हर वक्त, अगर वो मिस रिप्रेजेंटेशन करता है तब भी। इन अदर वर्ड्स ही कैन नॉट हेल्ड लाइबल, वो क्या है कभी भी लाइबल नहीं होगा ऑन एन एग्रीमेंट ऑन द ग्राउंड दैट सिंस अर्लियर ही हैड असर्टेड दैट ही हैड अटेन मेजोरिटी। अगर वो खुद भी ऐसा डिक्लेरेशन देता है कि वो मेजर है, फिर भी उसको क्या होता है, लॉ ऑफ एस्टोपल अप्लाई नहीं होता है और वो बच जाता है। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई। मतलब क्या, रिस्टिट्यूशन मतलब बैक कर देना, टू गिव बैक। द डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट ए माइनर। माइनर के अगेंस्ट में क्या है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टिट्यूशन है वो अप्लाई नहीं होता। ए माइनर एंड नो रिलीफ कैन बी ग्रांटेड। जिस पार्टी के साथ में भी करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, उसको कोई भी रिलीफ भी नहीं मिलेगा। ओके, नो रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन मीन्स टू करेक्ट इट बैक, रेटिफिकेशन ऑन अटेनिंग मेजोरिटी। मतलब क्या है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हम एक व्यक्ति क्या है एक माइनर कर रहा है एक मेजर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, और बाद में उस टाइम में तो पता नहीं चला, लेकिन बाद में पता चला कि वो माइनर था, लेकिन जब पता चला तब क्या हुआ, वो मेजर बन चुका है। लेकिन उस टाइम में भी कोई भी रेटिफिकेशन, कोई भी करेक्शन नहीं हो सकता। रेटिफिकेशन मीन्स अप्रूवल और कन्फर्मेशन, कोई भी अप्रूवल या कन्फर्मेशन, रेटिफिकेशन। ए माइनर कैन नॉट कन्फर्म एन एग्रीमेंट मेड बाई हिम ड्यूरिंग माइनॉरिटी ऑन अटेनिंग मेजोरिटी। मतलब क्या है, वो अगर अटेन कर लेता है वो मतलब बन जाता है मेजर, फिर भी उसका क्या है कोई फायदा नहीं है। ओके, if he wants to ratify the agreement, a fresh agreement and fresh consideration for a new agreement is required. Okay, मतलब क्या है, एक फ्रेश अभी क्या करना पड़ेगा, एक फ्रेश एग्रीमेंट और एक फ्रेश क्या है कंसिडरेशन का जरूरत है, फिर ही ये एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं तो अर्लियर कॉन्ट्रैक्ट क्या है रेटिफाइड नहीं हो सकता है ऑन अटेनिंग मेजोरिटी। ओके, कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिशियल टू माइनर। अभी क्या होता है, कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेनिफिशियल टू माइनर होता है, कि वो सिर्फ माइनर के लिए बेनिफिशियल है। ए माइनर इज एंटाइटल टू एनफोर्स ए कॉन्ट्रैक्ट। वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है जहाँ पे क्या है विच इज सम बेनिफिट टू हिम। मतलब क्या वहाँ पे वो बेनिफिशियल है। माइनर अगर बेनिफिशियल है तो क्या हो सकता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कर सकता है माइनर जहाँ पे वो किसी भी चीज़ के लिए लायबल। मतलब क्या है, माइनर्स पर्सनली कभी भी लायबल नहीं होगा, लेकिन माइनर्स लायबल नहीं होगा, लेकिन माइनर्स को अगर कोई बेनिफिट मिल रहा है तो उसका वो ज़रूर ले सकता है। ओके, माइनॉरिटी इज ए पर्सनल प्रिविलेज एंड माइनर कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट बाइंड अदर पार्टीज। मतलब अदर पार्टीज को वो बाइंड कर सकता है अपने कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, लेकिन वो खुद कभी भी लायबल नहीं होगा। ओके, माइनर एज एन एजेंट। माइनर कैन अपॉइंट एज एन एजेंट। माइनर को एक एजेंट के रूप में भी क्या किया जा सकता है, अपॉइंट किया जा सकता है। बट ही इज़ नॉट पर्सनली लायबल। वो कभी भी पर्सनली किसी भी चीज़ के लिए लायबल नहीं होगा फॉर एनी ऑफ हिज एक्ट। प्रिंसिपल विल बी लायबल बट minor can never be liable for any act done by him. Okay, minor's liability for necessities. अभी क्या है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला देखना है हम लोगों को कि माइनर्स का नेसेसिटी जो है उसको अगर प्रोवाइड किया गया, इफ somebody have supplied minor or his dependents with necessities। मतलब क्या है, उसका नेसेसिटीज लाइक फूड, क्लॉथ, शेल्टर, वो सब अगर कोई उसे प्रोवाइड करता है, या तो वो गार्जियन हो सकता है या फिर कोई भी XYZ पर्सन हो सकता है। माइनर्स प्रॉपर्टी इज लाइबल बट माइनर कैन नॉट बी हेल्ड पर्सनली लाइबल। उस केस में क्या होता है, अगर ऐसा हो सकता है कोई अगर प्रोवाइड करता है तो ऐसा हो सकता है कि माइनर का जो भी प्रॉपर्टी होगा, माइनर का जो भी उसका मतलब बिलोंगिंग होगा, वो क्या हो सकता है लाइबल हो सकता है, बट माइनर पर्सनली कभी भी लायबल नहीं होगा कि माइनर को खुद को देना पड़ेगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। ओके, द नेक्स्ट इज ए माइनर कैन नॉट बी एडजस्ड इंसॉल्वेंट एज ही इज इनकेपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट इनटू ही इज इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या है, माइनर कभी भी ऐसा है कि माइनर कभी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं कर सकता, इसीलिए एडजस्ट एज ए इंसॉल्वेंट, उसको इंसॉल्वेंट भी कहा नहीं जा सकता है। Where a minor is adult jointly enter into an agreement। अगर कोई माइनर एडल्ट होता है और किसी एडल्ट के साथ जॉइंटली कोई भी एग्रीमेंट के अंदर में आता है, तो क्या है विद अनदर पर्सन द माइनर इज नॉट लायबल। उस केस में क्या होगा, माइनर लायबल नहीं होगा फॉर द कॉन्ट्रैक्ट,
बट कैन बी एनफोर्स अगेंस्ट द मेजर पर्सन, लेकिन वो जो मेजर पर्सन होगा वो लायबल होंगे उस चीज़ के लिए। ओके उस चीज़ के लिए क्या होंगे, जो मेजर पर्सन होंगे वो जो मेजोरिटी एज अटेंड कर चुके होंगे वो लायबल होंगे।